आधी रात को जब घरवाले गहरी नींद में सोए हुए थे, वह चुपके से बिना आवाज किए उठी, अपना बैग उठाया और घर से भाग निकली। बाहर प्रेमी खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। दोनों ने रात वाली ट्रेन पकड़ी और नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़े। लड़की जिसका नाम वर्षा था वह 20 साल की थी और लड़का जिसका नाम नितिन था वह 22 साल का था। 1 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर दोनों के घर वालों को इसकी जरा से भी भनक नहीं थी। दोनों घर से भागने से पहले कुछ नकदी और गहने चुरा कर लाए थे ताकि शुरुआती दिन आराम से कट जाए। मुंबई पहुंचकर दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और साथ रहने लगे। दोनों रात दिन कमरे में ही पड़े रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अभी उनकी तलाश जोरों शोरों से चल रही होगी, इसलिए पकड़े जाने का खतरा था। नितिन रात में जाकर किसी ढाबे या रेस्टोरेंट से दोनों टाइम का खाना एक साथ ले आता था। इस तरह से उनके जीवन के 3 महीने आराम से निकल गए। इतना टाइम निकल जाने के बाद घर वालों का डर खत्म हो चुका था, मगर पास में जो जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई थी। नितिन पढ़ने वाला लड़का था, कभी मेहनत मजदूरी नहीं की थी। मुंबई जैसे शहर में उसका कोई जानकार भी नहीं था। अब वह दिन में बाहर निकलने लगा। जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता वह वहाँ जाकर काम मांगता था। जब काम मिल जाता तो वह 2-4 दिन काम करता और फिर थक जाता और 2-3 दिन आराम करता। घर से चुरा कर लाए पैसे और गहनों को उन्होंने बड़े ऐश से उड़ा डाला था, मगर तगारी ढोकर कमाए गए पैसों को वह काफ़ी सोच समझकर खर्च करता था। 6 महीने लगातार एक ही कमरे में रहकर वर्षा का दिल भर गया था। अब उसे अपने गांव की याद आने लगी थी। वह खुली हवा को तरस गई थी। मम्मी पापा की भी याद आने लगी थी। शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, पेट भरकर सो जाना ही सब कुछ नहीं होता। जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। एक ही तरह की ज़िंदगी जीते हुए तो जानवर भी ऊब जाता है। अब दोनों को पछतावा होने लगा था कि उन्होंने यह क्या कर डाला। वर्षा तो बीमार रहने लगी थी। जब नितिन काम पर चला जाता था तब वह अकेले बड़े बड़े गांव की बातें और अपनों को याद करके रोया करती थी। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। इधर नितिन भी कमज़ोर हो गया था। बाप के पैसों पर ऐश करने वाला नितिन जब दिन भर मजदूरी करता तो उसका मन बहुत दुखी होता था। एक दिन वह बोली, नितिन मुझे अपने पापा से बात करनी है। नितिन बोला, पागल हो गई हो क्या? अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में पकड़ा देंगे। धीरे धीरे वर्षा सूख कर कांटा हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि अपनों के बिना जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। मम्मी पापा भाई बहन सबसे बातें करना, सबके बारे में बातें करना, उत्सव और त्यौहार मनाना, शादी ब्याह में जाना, अपनों के साथ रूठना मनाना, ये छोटी छोटी बातें भी ज़िंदगी में एक रोमांच बनाए रखती है। वर्षा को उस कमरे में घुटन का एहसास होने लगा था। रह रहकर अपनों की याद सताने लगी थी। फिर वह एक दिन बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए। अर्धचेतन अवस्था में वह पापा पापा पुकारा करती थी। कहते थे कि पापा माफ़ कर दो, गलती हो गई, मगर वहाँ कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। नितिन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज किसी ढंग के अस्पताल में करवा सके। वर्षा की हालत देखकर वह भी रो पड़ता था। उसके दिमाग से प्यार का भूत तो कब का उतर चुका था। अब तो जिंदगी जीने के लाले पड़ गए थे। नितिन बोला, वर्षा चलो तुम्हें किसी हॉस्पिटल में ले चलो। वर्षा बोली, हॉस्पिटल नहीं, मुझे गांव ले चलो, वरना अब मैं नहीं बचूंगी। नितिन बोला, गांव का नाम मत लो, वहाँ जाएंगे तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, लोगों से नज़र भी नहीं मिला सकोगी। वर्षा बोली, जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो क्या जहन्नुम से कम है? चलो पापा से बात करते हैं। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उनकी सोन चिड़कली हूँ, उनकी प्यारी सी गुड़िया हूँ। वो मेरी हर गलती माफ़ कर देंगे। वो मेरे बिना बहुत उदास रहते होंगे। नितिन भी अब इस ज़िंदगी से ऊब चुका था। उसने महीनों से अपना स्विच ऑफ पड़ा मोबाइल ऑन किया और उसमें रिचार्ज करवा लाया। कमज़ोर वर्षा में न जाने कहाँ से इतनी स्फूर्ति आ गई थी। उसने तुरंत अपने पापा का नंबर मिलाया। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद फ़ोन उठाया गया। फ़ोन उठाते ही वर्षा बोली, हेलो पापा, मैं आपकी वर्षा बेटी बोल रही हूँ। उधर से वर्षा की माँ बोली, कौन वर्षा? वह तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। वर्षा बोली, माफ़ कर दे मम्मी, ऐसा ना बोल, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ बोली, जो मेरे पति को खा गई उस निर्लज को मैं कैसे माफ़ कर दूँ? वर्षा बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो माँ, क्या हुआ पापा को? माँ रोते हुए बोली, तेरे पापा तेरे भागने का सदमा सहन नहीं कर पाए वर्षा। वो तेरे भागने के 6 दिन बाद ही हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए। इतना सुनते ही
वर्षा के हाथ से फ़ोन छूट गया। वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और उसकी सांसें थम गई। उधर माँ फ़ोन पर वर्षा वर्षा चिल्ला रही थी और उधर नितिन उसे बार बार पुकार रहा था, मगर वर्षा तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने पापा के पास जा चुकी थी। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।